हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर आपकी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कक्षा 3 के पाठ्यपुस्तक विज्ञान की दुनिया के पाठ 5 से। आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर, शरीर सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज मानव शरीर के बारे में। परिचय क्या क्या पढ़ेंगे हम इस पाठ में। मानव शरीर, हमारे शरीर के अंग तंत्र। शरीर, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जैसे मशीन के अनेक भाग होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के भी अनेक भाग होते हैं। हम सभी को पता है कि हमारा शरीर जो है उसमें विभिन्न प्रकार के भाग हैं, अलग अलग भाग हैं हमारे शरीर के। और जो हमारा शरीर है ना बच्चों, ये एक मशीन की तरह, जैसे मशीन कार्य करता है वैसे ही हमारा शरीर भी कार्य करता है। आइए देखिए किस तरह। कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं तथा इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। समान ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। अंग हमारी विभिन्न प्रकार की दैनिक गतिविधियों में सहायक होते हैं। अनेक अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर में अनेक तंत्र हैं। अब देखिए हमारे शरीर की बनावट, कोशिकाएं होती है, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, लेकिन उनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। वैसे हम आँखों से ऐसे नहीं देख सकते उनको। और जो समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो जब मिलती हैं तो मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। अब ये ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। समान ऊतक जो होते हैं वो मिलकर विभिन्न अंग बनाते हैं। और ये जो हमारे अंग हैं, विभिन्न अंग विभिन्न विभिन्न गतिविधियों को करने में सहायक होते हैं। अनेक अंग जब मिलते हैं तो ये एक तंत्र बनाते हैं और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के तंत्र हैं। देखिए कोशिकाओं से ऊतक बना, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र और मिलके बना अंग तंत्र। हमारे शरीर के अंग तंत्र, प्रत्येक अंग तंत्र एक निश्चित कार्य करता है। आओ करके सीखें। निम्नलिखित शब्दों के समान उच्चारण वाले शरीर के अंगों के नाम लिखिए। तो बच्चों अभी यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके आगे हमें क्या लिखना है, जैसा उच्चारण उस शब्द का होगा उसी के समान उच्चारण वाले शरीर के अंगों के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। दाल, दाल से मिलता जुलता शरीर का अंग कौन सा, उच्चारण वैसा ही किसका है, गाल। दाल गाल। साक आंख। गेट पेट। झोपड़ी खोपड़ी। ठीक है। भक्त रक्त। सभी देखिए हमारे शरीर के अंग हैं। मुर्दा गुर्दा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शरीर के विभिन्न तंत्र। हमारे शरीर के विभिन्न अंग अकेले कार्य नहीं करते, वे दूसरे अंगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करने वाले अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब जो हमारे शरीर के विभिन्न अलग अलग जो अंग हैं वो अकेले कार्य नहीं करती हैं, वो दूसरे अंगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। और ये मिलकर कार्य करने वाले किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में कई तंत्र हैं। पहला है बच्चों कंकाल तंत्र। पहला तंत्र है कंकाल तंत्र, जैसा कि नाम ही दर्शा रहा है इसका, कंकाल। मनुष्य का कंकाल तंत्र हड्डियों का बना हुआ है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कंकाल तंत्र शरीर को मजबूत बनाता है। कंकाल तंत्र शरीर को रूप, आकृति और सहारा देता है। यह हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। इस प्रकार कंकाल तंत्र को शरीर का सुरक्षात्मक कवच कह सकते हैं।
ये देखिए बच्चों, ये है कंकाल तंत्र। ये हड्डियों का बना हुआ, हड्डियों का एक ढांचा होता है। इससे और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। यही कंकाल तंत्र जो है शरीर को रूप भी देता है, आकृति भी देता है, और इसी के सहारे हम खड़े भी हो सकते हैं, सहारा भी देता है। और ये हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं, अंदर जो हमारे अंग हैं शरीर के, उनकी रक्षा भी करता है। इसे कहा जाता है सुरक्षात्मक कवच। अगला है पेशी तंत्र। पेशी तंत्र मांसपेशियों से बनता है। शरीर के कोमल मुलायम भागों को पेशियां कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या 600 से भी अधिक होती है तथा पेशियों का यह समूह पेशी तंत्र कहलाता है। शरीर की विभिन्न हड्डियों को हिलाने का कार्य पेशियां करती हैं। पेशियां परतों व गुच्छों के रूप में होती हैं। पेशी तंत्र की सहायता से ही सिर, गर्दन, शरीर का मुड़ना तथा गति आदि क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, पेशी तंत्र जो है हमारा, वो किससे बना हुआ है? मांसपेशियों से बना हुआ है। शरीर के जितने भी कोमल मुलायम भाग होते हैं उनको पेशियां कहते हैं, और ये 600 से भी अधिक होती है इनकी संख्या। और ये जब एक समूह बन जाते हैं, पेशियों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है पेशी तंत्र। इसके अतिरिक्त पेशी तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों की गर्मी व सर्दी से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह तंत्र आहार नाल में रक्त व भोजन को पहुंचाने में सहायक है। देखिए, ये है पेशी तंत्र, विभिन्न मांसपेशियां, जिससे कि हमारा सिर हिलता है, गर्दन, शरीर का मुड़ना, ये सब पेशी तंत्र की सहायता से ही क्रियाएं करती हैं। अब आता है पाचन तंत्र। क्या है ये पाचन तंत्र बच्चों? मुख, आहार नली, आमाशय, उदर, छोटी आंत और बड़ी आंत तथा मल द्वार मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यह तंत्र भोजन को पचाकर उसे शरीर में प्रयोग करने के लिए तैयार कर देता है। देखिए, ये जो मुख है, आहार नली जो है, आमाशय, उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मल द्वार, इन सब से मिलकर बनता है ये पाचन तंत्र। और इसका कार्य क्या है? ये भोजन को पचाता है और शरीर में प्रयोग करने के लिए तैयार कर देता है। सबसे पहले भोजन मुंह में दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर यह उदर में आता है। उदर से भोजन छोटी आंत में चला जाता है। यहाँ पर रक्त उपयोगी भोजन को सोख लेता है और उसे शरीर के सभी भागों में भेज देता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने को सबसे पहले दांतों के द्वारा चबाया जाता है, फिर ये उदर में जाता है। उदर से ये भोजन छोटी आंत में चला जाता है। वहाँ पे रक्त जो है वो क्या करता है? जो भी उपयोगी भोजन होता है उसको तो सोख लेता है और फिर वो शरीर के सभी भागों में उस भोजन को भेज देता है। बिना पचा भोजन शरीर के लिए बेकार होता है। यह भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, फिर यह मलाशय और गुदा से होते हुए शरीर से बाहर आ जाता है। अब कुछ भोजन ऐसा भी होता है जो कि पचता नहीं है, और ये जो बिना पचा हुआ भोजन है ये बिल्कुल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। तो ये भोजन जो है पहले बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद ये मलाशय और गुदा से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाता है। श्वसन तंत्र, इस तंत्र के द्वारा हम सांस लेते हैं। इस तंत्र में नाक, श्वास नली, फेफड़े मुख्य रूप से सहायक होते हैं। यह सभी श्वसन अंग हैं। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है तथा हमें कार्य करने के लिए, खेलने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। हम सांस द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं। यह ऑक्सीजन सांस द्वारा श्वसन नली से होकर फेफड़े में जाती है। फेफड़े वायु से ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड धड़ के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। मानव शरीर में इतनी क्रिया को करने के लिए 2 फेफड़े होते हैं।
तो बच्चों ये जो श्वसन तंत्र है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं और नाक, श्वास नली, फेफड़े मुख्य रूप से इसमें सहायक होते हैं। ये सभी क्या है, ये श्वसन अंग हैं। अब ऑक्सीजन गैस की भोजन से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उसके लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है और हमें कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। परिसंचरण तंत्र, मानव शरीर में हृदय से रक्त लाने वाली व ले जाने वाली कोशिकाएं, इन्हें नलियां भी कहते हैं, आपस में मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। हृदय से जो रक्त लाने वाली या वहाँ पे ले जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो नलियां बनी हुई होती हैं, उनको कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। वो मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। शरीर की सभी कोशिकाओं में भोजन के पोषक तत्वों व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर में इनका संचार रक्त द्वारा होता है। इस प्रकार हृदय, रक्त, रुधिर तथा रक्त वाहिकाएं, जिन्हें नलियां कहते हैं, मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में धमनियों द्वारा भेजता है। यह रक्त शिराओं से वापस लौटता है। हृदय बिना रुके निरंतर कार्य करता है। आपको पता है बच्चों, जैसे पंप चलता है ना, हृदय भी उसी प्रकार से पंप की तरह ही चलता रहता है। और ये क्या करता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। किसके द्वारा, धमनियों द्वारा। और यह रक्त शिराओं से, देखिए, शिराओं से होकर वापस लौटता है। और ये जो हृदय है ना, ये निरंतर कार्य करता है बिना रुके। इस प्रकार हृदय का निरंतर कार्य करना, जिसे धड़कना कहते हैं, ही जीवन का संकेत है। जब तक हृदय चलता है तब तक जीवन है। हृदय रुक जाता है तो जीवन का अंत हो जाता है। उत्सर्जन तंत्र, गुर्दे, फेफड़े और त्वचा मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। शरीर के निरंतर ठीक ढंग से कार्य करते रहने के लिए शरीर के व्यर्थ पदार्थों का सुचारू रूप से निकलना अति आवश्यक है। अब देखिए बच्चों, गुर्दे, फेफड़े और जो त्वचा होती है, ये तीनों मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। और हमारा शरीर निरंतर रूप से ठीक ढंग से कार्य करता रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ हैं उनका सुचारू रूप से बाहर निकलना। शरीर के व्यर्थ पदार्थ रुधिर, रक्त में मिल जाते हैं। गुर्दे इन व्यर्थ पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में मूत्राशय में भेजते हैं। यह व्यर्थ पदार्थ मूत्राशय से होकर मूत्र नली द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब देखिए, हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए क्या होता है, जो रक्त है, रक्त में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के, वो मिल जाते हैं। अब गुर्दे क्या करते हैं, ये जो व्यर्थ पदार्थ हैं इनको छानते हैं, छानकर मूत्र के रूप में मूत्राशय में भेज देते हैं। फिर क्या होता है, ये व्यर्थ पदार्थ मूत्र नली द्वारा बाहर निकल जाते हैं, समय समय पर बाहर निकल जाते हैं शरीर से। पसीना त्वचा द्वारा बाहर निकल जाता है, पसीना त्वचा द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े श्वसन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर शरीर में बनती है, वो भी क्या करती है, फेफड़े जो हैं हमारे, वो श्वसन के द्वारा इसको भी बाहर निकाल देते हैं शरीर से, क्योंकि ये भी व्यर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अत्यंत आवश्यक है। एक ज्ञानवर्धक तथ्य बच्चों, एक औसत आयु के मनुष्य का हृदय उसके संपूर्ण जीवन काल में लगभग 3 अरब बार धड़कता है। अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मस्तिष्क, मेरुदंड, जिसे कि रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, तथा तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं।
संपूर्ण शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल सा फैला रहता है। मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं एकत्र करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने का निर्देश देता है। रीढ़ की हड्डी इस तंत्र की सबसे बड़ी तंत्रिका है। अब देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है शरीर का। इसमें मस्तिष्क, मेरुदंड जो कि रीढ़ की हड्डी है तथा तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। अब मस्तिष्क क्या करता है, देखिए एक पूरा जाल सा बना हुआ है हमारे शरीर में इन तंत्रिकाओं का, और जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों से सूचना एकत्र करती है पहले, और फिर ये विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में ये सूचना पहुंचाता है कि किस अंग को किस तरह से कार्य करना है, वो निर्देश देता है। इस प्रकार मानव शरीर में विभिन्न अंग तथा अंग तंत्र हैं। यह सभी अंग व अंग तंत्र मिलकर कार्य करते हैं। ज्ञानवर्धक तथ्य: हमारा बाईं ओर का मस्तिष्क दाहिनी ओर के अंगों को तथा दाहिनी ओर का मस्तिष्क बाईं ओर के अंगों को नियंत्रित करता है। देखिए बच्चों, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ है कि हमारा जो बाईं ओर का मस्तिष्क होता है, हमारा बाईं ओर का मस्तिष्क हमारे दाहिनी जो हमारे अंग होते हैं उनको निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है, और हमारे दाहिनी ओर का मस्तिष्क जो है वो बाईं ओर के अंगों को नियंत्रित करता है। स्मरणीय तथ्य: हमारे शरीर में अनेक तंत्र हैं। कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां होती हैं। शरीर की विभिन्न हड्डियों को हिलाने का कार्य पेशियां करती हैं। अंग हमारी विभिन्न प्रकार की दैनिक गतिविधियों में सहायक होते हैं। पेशी तंत्र की सहायता से ही सिर, गर्दन, शरीर का मुड़ना तथा गति आदि क्रियाएं होती हैं। तो ये था हमारा मानव शरीर। अभी और भी ज्ञानवर्धक कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। फेफड़े वायु से ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करते हैं। गुर्दे, फेफड़े और त्वचा मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन आवश्यक है। मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं एकत्र करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं कि आपने क्या सीखा। सही विकल्प पर सही लगाइए। हमारा शरीर किसकी तरह है? शुरुआत में ही हमने पढ़ा पाठ की, किसकी तरह है हमारा शरीर? मशीन की, औजारों की, पंप की, मशीन की तरह है। पेशी तंत्र बनता है श्वास से, मांसपेशियों से, रक्त से। पेशी तंत्र मांसपेशियों से बनता है। वायु से ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करते हैं कौन? फेफड़े, गुर्दे, मस्तिष्क। फेफड़े। पसीना बाहर निकल जाता है मूत्र द्वारा, रक्त द्वारा, त्वचा द्वारा। पसीना कहाँ से निकलता है? त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर का निर्माण करती हैं। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। मनुष्य का हड्डियों का बना हुआ है। मनुष्य का शरीर हड्डियों का बना हुआ है। शरीर के आंतरिक अंगों को गर्मी व सर्दी से सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा तंत्र? पेशी तंत्र। पेशी तंत्र जो है, पेशी तंत्र, ये शरीर के आंतरिक अंगों को गर्मी व सर्दी से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले भोजन मुंह में द्वारा चबाया जाता है। किसके द्वारा? दांतों द्वारा चबाया जाता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में भोजन के की आवश्यकता होती है। भोजन के पोषक तत्वों व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कौन सा तंत्र शरीर को सही आकृति प्रदान करता है? कंकाल तंत्र। हमने अभी पढ़ा है, कंकाल तंत्र जो है वो शरीर को सही आकृति प्रदान करता है।
शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 600। शरीर में पेशियों की संख्या 600 है। भोजन को पचाने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? पाचन तंत्र। पचाने का कार्य भोजन को पाचन तंत्र करता है। नाक, श्वास तथा नाक, श्वास नली और फेफड़े मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? ये बनाते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। हृदय किस तंत्र का निर्माण करता है? हृदय परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा है, तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। तंत्र किसे कहते हैं? मानव शरीर में कौन कौन से तंत्र होते हैं? पेशियां हमारे शरीर में क्या कार्य करती हैं? पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सीजन फेफड़ों में कैसे जाती है? शरीर में उत्सर्जन तंत्र का क्या कार्य है? अभी पढ़ा हमने उत्सर्जन तंत्र को, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको अभी, तो उसके बारे में आप लिखेंगे उसका कार्य कैसे करती है वो। परिसंचरण तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य समझाइए। तो बच्चों, यही पाठ का अंत करते हैं और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से पाठ को पढ़िएगा और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। आभार।